खूबसूरत नर्स को प्रभावित करने के लिए लड़के को एक अजीब सा विचार आया। उसने एक पत्रिका से हार्वर्ड का लोगो कॉपी किया, मेडिकल किताबों की नकल करने के लिए ट्रांसफर पेपर का इस्तेमाल किया, एक नकली मुहर लगाई और बस ऐसे ही उसके पास हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की डिग्री आ गई। वह उसी अस्पताल में गया जहाँ वह नर्स काम करती थी और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना बायोडाटा लहराते हुए अंदर चला गया। टीवी शो से सीखे कुछ मेडिकल शब्दों का इस्तेमाल करके 18 साल के इस लड़के को हेड सर्जन की नौकरी मिल गई। अचानक वह सिर्फ डॉक्टर नहीं रहा, बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा खूबसूरत नर्सों का सुपरवाइजर बन गया। अपनी नकली डिग्री छिपाने के लिए वह खाली समय में मेडिकल डॉक्यूमेंट्री देखता और काम की बातें याद कर लेता। लेकिन जिंदगी हमेशा योजना के मुताबिक नहीं चलती। एक दिन एक इमरजेंसी केस आ गया। फसली सर्जन ऑपरेशन थिएटर में व्यस्त थे, इसलिए सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। मरीज से बहता खून देखते ही उसका जी घबरा गया। उसे उल्टी आने ही वाली थी, पर उसने नाटक किया कि वह ऑनलाइन कुछ देख रहा है। एक इंटर्न ने सुझाव दिया, हमें ब्लीडिंग रोककर पट्टी बांध देनी चाहिए। उसने तुरंत सिर हिलाया, काम इंटर्न पर छोड़ा और बाथरूम की ओर भागा, जहाँ उसने आखिरकार उल्टी कर दी। वह जानता था कि यह नाटक ज्यादा दिन नहीं चलेगा। उसी रात उसे पता चला कि नर्स के पिता एक बड़े वकील हैं। लड़के ने तुरंत अपना रुख बदल लिया। उसने वकील के पास जाकर कहा कि कॉलेज में उससे थोड़ी गलती हो गई थी। जैसे ही वकील को पता चला कि वे एक ही कॉलेज से थे, वह बहुत खुश हो गए। उन्होंने न केवल शादी के लिए हामी भरी, बल्कि उसे कानून सिखाने और अपनी पूरी फर्म सौंपने का प्रस्ताव भी दे दिया। लड़का पीछे नहीं हटा। सिर्फ 2 हफ्तों में उसने बार परीक्षा पास कर ली और एक जज का भरोसेमंद असिस्टेंट बन गया। लेकिन जब उसने नर्स के माता पिता को इतने सालों बाद भी एक दूसरे से गहरा प्यार करते देखा, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके सारे झूठ, चालें और नकली पहचान उस पर भारी पड़ने लगे। उस रात उसने ऑफिसर जैक को फोन किया, सब कुछ कबूल कर लिया और कहा, मैं शादी कर रहा हूँ, बस मुझे एक मौका दो, मैं भाग नहीं रहा हूँ। शादी के दिन जैक उसे गिरफ्तार करने आया, लेकिन लड़का तैयार था। उसने नर्स का हाथ पकड़ा, एक कमरे में भागा, छत का पैनल हटाया और नकदी से भरा एक सूटकेस बाहर निकाला। उसने उसे सब कुछ बता दिया और फुसफुसाया, कल सुबह मुझे एयरपोर्ट पर मिलना, हम हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। फिर वह सूटकेस लेकर खिड़की से कूद गया। जब तक ऑफिसर जैक अंदर आए, लड़का बहुत दूर जा चुका था। वहाँ सिर्फ नर्स रह गई, जो कोने में बैठकर रो रही थी। तो क्या आपने कभी ऐसा लड़का देखा है